और मणिपुर को लेकर एक बड़ा अपडेट है। मणिपुर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। हिंसा में नुकसान का ब्यौरा देने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जली हुई लूटी हुई इमारतों का ब्यौरा मांगा है। अतिक्रमण वाली संपत्ति की डिटेल भी मांगी है। असली मालिकों के नाम और कब्जा करने वाले की डिटेल के साथ मणिपुर सरकार से एक सील बंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसकी भी जानकारी दें। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं। पीयूष, बताइए और क्या जानकारी इस बारे में। बिल्कुल गौरव, देखिए जो क्षति पहुंची है वहां पर घरों को और भवनों को, उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है और सील कवर में ये रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। दरअसल आज जब मामले की सुनवाई की जा रही थी तब ये याचिका कर उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि बड़े पैमाने पर घर जला दिए गए और कई घर ऐसे हैं जहां पर जो घर जलाया गया उसके बगल में जो घर था वो भी जला और साथ में दुकानें जल गई। तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इस बारे में अब तक कोई सूचना सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से नहीं दी गई है, जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट तलब की है। ठीक है, ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को आज खरी खरी सुनाई। उन्होंने बांग्लादेश में हिंसा भड़काने वाले बड़बोले नेताओं को कड़ा जवाब दिया। দাঙ্গাকারী কতিপয় সমাজ বিরোধী এবং যারা সমাজের বোঝা। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और बीएनपी नेताओं की ओर से भारत को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इस पर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ভালোবাসুন এবং যদি কেউ বিচ্ছিন্ন করতে আসার চেষ্টা করে তাকে প্রতিরোধ করুন এবং সেক্ষেত্রে বাঁধ ভেঙে দিতে হবে। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমরা যথেষ্ট সচেতন নাগরিক। ममता ने अपने नेताओं को भी आगाह किया कि कई लोग उनके बयान की आड़ में दंगे की साजिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। भारत अखंड है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज सुबह दिल्ली में करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस मामले पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनिए। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पे हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। दिल्ली के लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें केवल सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। मैं राजनीति नहीं करता, इसी से साफ जाहिर है कि मैं राजनीति नहीं कर रहा। दिल्ली की जनता दहशत में है, बम की धमकियां मिल रही हैं, व्यापारियों को फिरौती की धमकियां मिल रही हैं, बुजुर्गों के कत्लेआम हो रहे हैं, बच्चों के स्कूल उड़ा देने की धमकियां मिल रही हैं और बीजेपी के। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव नेटवर्क है। 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही कोऑपरेटिव बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया के 30 लाख कोऑपरेटिव्स में 30% भारत में है। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर न केवल आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा रहा है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ट्राइमस पार्टनर्स के मुताबिक 2030 तक भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में 5.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 5.6 करोड़ स्वरोजगार के जरिए जुड़ेंगे। ट्राइमस पार्टनर्स ने रिपोर्ट में लिखा कि 2021 में पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जो एक अभूतपूर्व कदम है। ट्राइमस पार्टनर्स के मुताबिक 2016-17 में कुल रोजगार में कोऑपरेटिव सेक्टर की हिस्सेदारी 13.3% थी। इस दौरान कोऑपरेटिव सेक्टर में 5.8 मिलियन रोजगार दिए गए। 2007-8 में केवल 1.2 मिलियन रोजगार कोऑपरेटिव्स में दिए गए।
2007-8 से 2016-17 के बीच कोऑपरेटिव में रोजगार सृजन करीब 18.9% रहा। प्राइवेट पार्टनर्स का अनुमान है कि 5 से 6% ग्रोथ रेट के आधार पर कोऑपरेटिव क्षेत्र में 2030 तक करीब 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत के 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स में 29 करोड़ सदस्य हैं।